Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So मेरा नंबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में फेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे, यानी SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस के बारे में पढ़ रहे थे और हम पहुंच गए थे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज़। और हमने ये जाना था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज़ जो है वो डेवलपमेंट फेज़ के बाद आती है, यानी कि एक बार सॉफ्टवेयर डेवलप किया उसके बाद ही टेस्टिंग करेंगे। और डेवलपमेंट फेज़ कब आता है? जब सिस्टम की डिज़ाइन फेज़ के बाद आता है, जब आप ब्लूप्रिंट तैयार कर देते हैं और उसके बाद डेवलपमेंट करते हैं। और ब्लूप्रिंट कब तैयार करते हैं? जब सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फ्रीज हो जाती है और सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद आता है और सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो होता है वो फीजिबिलिटी स्टडी के बाद आता है, यानी कि जब यूज़र मैनेजमेंट विप्रो, इन्फोसिस या इस तरह की सॉफ्टवेयर कंपनी को कहता है कि ठीक है फीजिबल है ये प्रोजेक्ट और अब आगे बढ़ो, तो यानी कि फीजिबिलिटी स्टडी, उसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसके बाद आप डिज़ाइन फेज़ करेंगे जहाँ पर सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, ब्लूप्रिंट बनाएंगे, फिर डेवलपमेंट करेंगे और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के फेज़ पर आप आगे बढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के फेज़ में हमने बोला था कि लेवल ऑफ टेस्टिंग दो टाइप से होती है। पहले यूनिट लेवल टेस्टिंग होती है और सिस्टम लेवल टेस्टिंग होती है। दो लेवल्स हो सकते हैं, मतलब लेवल होते हैं, सिस्टम पूरा एक लेवल है, उसके अंदर मॉड्यूल्स हैं। तो पहले यूनिट लेवल टेस्टिंग है। यूनिट लेवल टेस्टिंग में इंटरफेस लेवल टेस्टिंग भी हमने इंक्लूड कर ली थी और हमने पिछले सेशन में उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सिस्टम लेवल टेस्टिंग, यानी अब यूनिट लेवल पर, यानी मॉड्यूल सब मॉड्यूल्स टेस्ट हो चुके हैं इंडिविजुअली और उनका इंटरफेस भी एक लेवल तक टेस्ट हो चुका है, यानी सब मॉड्यूल से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मॉड्यूल सब सिस्टम से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और सिस्टम सब सिस्टम आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये हमने अब तक देख लिया था यूनिट टेस्टिंग में। तो अब हम चलेंगे सिस्टम टेस्टिंग में। अब सिस्टम टेस्टिंग क्या है? सिस्टम टेस्टिंग क्या है? सिस्टम टेस्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें सॉफ्टवेयर और उसके बाकी एलिमेंट पूरे आर टेस्टेड एज अ होल, यानी पूरा सिस्टम किस तरह से रिएक्ट कर रहा है वो टेस्ट किया जाता है। यानी कि अगर ब्रेन को देखें तो ब्रेन में बहुत सारे आपके रीजन है, जैसे फ्रंटल लोब आपका रीजन है। फ्रंटल लोब जो है या न्यू कॉर्टेक्स अभी बना है, ह्यूमन बीइंग के ही पास है ये न्यू कॉर्टेक्स, इसी की वजह से ह्यूमन बीइंग है। उसके अलावा आपका और ब्रेन के पार्ट्स हैं, हाइपोथैलेमस है और हैं ब्रेन के पार्ट्स। तो हर ब्रेन के पार्ट्स अपने तरीके से काम करता है। ऑडिटरी या विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो आपको ये दिखाता है कि आवाज़ सुनने में हेल्प करता है। विजुअल कॉर्टेक्स आपको देखने में हेल्प करता है और एमिगडाला कोई डेंजर होता है तो उसको आइडेंटिफाई करता है। तो अलग अलग पार्ट हैं, लेकिन अलग अलग पार्ट कॉन्शियसनेस पैदा नहीं करते हैं, यानी कि ह्यूमन कंडीशन पैदा नहीं करते हैं, क्योंकि मैमल्स के पास बाकी सारे पार्ट्स हैं। ह्यूमन बीइंग के पास एक एक्स्ट्रा पार्ट है जिसे आप न्यू कॉर्टेक्स कहते हैं, नया कॉर्टेक्स, न्यू कॉर्टेक्स, नया कॉर्टेक्स। न्यू कॉर्टेक्स उसके पास एक्स्ट्रा है, जिस उसी न्यू कॉर्टेक्स की वजह से ह्यूमन बीइंग है। तो ये सारे सिस्टम मिलकर, मतलब जो 1 + 1 = 11 कर दिया, यानी टोटल सिस्टम इज मोर देन इट्स इंडिविजुअल पार्ट। इंडिविजुअल पार्ट की अपनी एक हैसियत है, लेकिन सिस्टम इंडिविजुअल पार्ट से ज़्यादा है। तो अब हम सिस्टम टेस्टिंग में आ रहे हैं। सिस्टम टेस्टिंग में हम इंडिविजुअल पार्ट की टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, अब हम सिस्टम एज अ होल की टेस्टिंग कर रहे हैं। ये सिस्टम पूरी तरीके से कैसे काम करता है। जैसे एक सेना होती है, सेना में युद्ध होता है, पुराने युद्ध के मैदान में आपके पैदल सैनिक होते हैं, साथ में तोपखाना होता है, साथ में और हाथी घोड़े, मान लिया पुराना हम युद्ध के मैदान को लें, हाथी घोड़े, हाथी वाले सैनिक, घोड़े वाले सैनिक। अगर हाथी वाला सैनिक अलग है, अलग तरीके का काम करता है, घोड़े वाला अलग करता है, पैदल अलग करता है, तोपखाने वाला अलग करता है, तीर वाला अलग करता है, बंदूक वाला अलग करता है। अकेले में लेकिन पावरफुल नहीं है। जब सब एक साथ मिल जाते हैं और कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं तो वो वार को जीत जाते हैं। इंडिविजुअली तोपखाना ठीक है एक लेवल तक काम कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में वॉर होता है, गल्फ वॉर हुआ, गल्फ वॉर में एयरफोर्स गई अमेरिका की और उसने हमला किया, हमला करके
सारे इंस्टॉलेशन को ध्वस्त कर दिया, लेकिन पैदल आर्मी को आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि ज़मीन में कब्जा करने के लिए पैदल आर्मी की ज़रूरत है। पैदल आर्मी आगे बढ़ी तो उसके आगे टैंक्स थे, ताकि उसको पैदल सैनिकों से नुकसान ना हो सके। तो जब सम एज अ होल हम उसको टेस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कभी क्या होता है, पैदल सैनिकों का ग्राउंड टेस्टिंग होती है कि रेंज में फायर कैसे कर रहे हैं, कभी होती है तोप खाने की टेस्टिंग, और कभी होती है फुल आर्मी की युद्धाभ्यास, जैसे कुछ समय पहले इंडियन आर्मी ने किया। पूरी आर्मी एक साथ युद्धाभ्यास करती है, तो उसे सिस्टम टेस्टिंग कह सकते हैं। अभी तक हम यूनिट टेस्टिंग कर रहे थे, तोप खाने की टेस्टिंग, इसकी टेस्टिंग, उसकी टेस्टिंग, और या थल सेना की टेस्टिंग आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रही है। फिर थल सेना के बाद अब हम जो आए सिस्टम टेस्टिंग में आए, यानी कि हम पूरे सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर रहे हैं और उसके एलिमेंट की टेस्टिंग कर रहे हैं, और ऐसे कैसे कर रहे हैं, पूरे एज अ होल कर रहे हैं। तो सिस्टम टेस्टिंग तब स्टार्ट होगी जब सॉफ्टवेयर पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा, या एक वेल डिफाइंड सबसेट सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हो जाएगी, तब सिस्टम टेस्टिंग होगी। यानी दो कंडीशन में, जनरली सिस्टम टेस्टिंग एज अ होल जब सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल हो जाएगा तभी होती है। लेकिन हमारी स्टडी में एडिशनल ये भी दिया हुआ है कि अगर एक वेल डिफाइंड सबसेट है सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी का, वो इंप्लीमेंट हो चुका है, उन्होंने कहा जी फंक्शनैलिटी, सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी, यानी कि सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर फंक्शन कर सकता है। अगर सॉफ्टवेयर 10 फंक्शन कर सकता है, मालूम पड़ा पेरोल सॉफ्टवेयर है, तो वो अब सैलरी निकाल सकता है टैक्स वैक्स कंप्यूट करके। हाँ, अभी रिटर्न नहीं बना सकता है, लेकिन सैलरी निकाल सकता है, तब भी आप उसको कर सकते हो। यानी कि उसकी एक फंक्शनैलिटी, यानी सैलरी निकालना, वो वेल डिफाइंड सबसेट इंप्लीमेंट हो गया है। वेल डिफाइंड सबसेट और सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी वो इंप्लीमेंट हो चुकी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो अब सैलरी प्रोसेस कर सकता है टैक्स की कैलकुलेशन वगैरह करके। हाँ, रिटर्न अभी फाइल नहीं कर सकता, पीएफ अभी फाइल नहीं कर सकता है, वो आगे फंक्शनैलिटी ऐड होगी, लेकिन इस लेवल तक उसकी एक वेल डिफाइंड फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हो चुकी है, वेल डिफाइंड सबसेट और सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हो चुकी है। ये हमारी स्टडी कहती है, यानी या तो वेल डिफाइंड सबसेट सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी की इंप्लीमेंट हो, या पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाए। तो अब हम सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। तो सिस्टम टेस्टिंग का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जो नया और या मॉडिफाइड सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन करे। तो ये जो टेस्ट होंगे वो फंक्शनल एनवायरनमेंट में नहीं होंगे, नॉन प्रोडक्शन टेस्ट एनवायरनमेंट में होंगे। दो टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं, एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, एक नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ये वर्ड आपको काफ़ी मिलेगा हमारी स्टडी में, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, इस समय काम हो रहा है, इस समय लाइव सैलरी प्रोसेसिंग हो रही है, इस समय लाइव डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है, एचआरएमएस में एचआर के डेटा लाइव प्रोसेस हो रहा है, इस समय हमारा ईआरपी लाइव प्रोसेस कर रहा है। जब लाइव प्रोसेसिंग होती है उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट कहते हैं। अगर लाइव प्रोसेसिंग नहीं है तो उसे नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट कहते हैं। और कुछ टेस्टिंग हमें कैरी आउट करनी पड़ेंगे, रिकवरी टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, स्ट्रेस या वॉल्यूम टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। यानी कि सिस्टम टेस्टिंग में 4 टेस्टिंग होगी, एक रिकवरी टेस्टिंग होगी, एक सिक्योरिटी टेस्टिंग होगी, स्ट्रेस और वॉल्यूम टेस्टिंग और परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग और स्ट्रेस या वॉल्यूम टेस्टिंग के हमारे बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग ये है कि जो वेल डिफाइंड बेंचमार्क हैं उसके अनुसार परफॉर्मेंस हो रही है कि नहीं हो रही है। मतलब कोई सिमिलर सिस्टम है, वो एक पर्टिकुलर टाइम में प्रोसेस कर देता है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में प्रोसेस कर लेता है, एक स्पीडीली प्रोसेस कर लेता है, वो उस परफॉर्मेंस कैसी है, इसमें हम रिजल्ट्स नहीं देख रहे हैं, परफॉर्मेंस देख रहे हैं, कितनी जल्दी प्रोसेसिंग हो रही है। तो वेल डिफाइंड बेंचमार्क के अनुसार टेस्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग है। इसके अलावा स्ट्रेस या वॉल्यूम टेस्टिंग होती है, जब परफॉर्मेंस टेस्टिंग को लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा डाल देते हैं उसमें, यानी कि पीक आवर्स में जब लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा डाला जाएगा तो स्ट्रेस या वॉल्यूम टेस्टिंग होगी। अगर हम एप्लीकेशन को लार्ज क्वालिटी ऑफ डेटा के साथ टेस्ट करेंगे पीक आवर्स में,
जो मतलब जैसे मान लिया कि भाई सैलरी प्रोसेसिंग होती है, तो कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में जब नया नया सिस्टम होता है तो उतना डेटा नहीं ले पा रहा होता है, एक एक चीज़ को टेस्ट करने में आधा घंटा, प्रोसेस करने में आधा घंटा लगा देता है। तो वॉल्यूम जब ज़्यादा हो तो उस समय स्ट्रेस या वॉल्यूम टेस्टिंग होती है। इसके अलावा रिकवरी टेस्टिंग होती है। रिकवरी टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, सिस्टम की रिकवरी देखेंगे। हम देखेंगे भैया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अगर फेल हो गया तो क्या सिस्टम की रिकवरी की क्या एबिलिटी है, क्योंकि अब सिस्टम पूरा हो गया। ये यूनिट टेस्टिंग में उतना ज़्यादा नहीं होता है, सिस्टम टेस्टिंग में होता है। सिस्टम टेस्टिंग में क्यों होता है, क्योंकि पूरा सिस्टम बन गया है, और चूंकि पूरा सिस्टम बन गया है तो ये देखा जाएगा कि भाई रिकवरी उसकी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, सही टाइम पर रिकवरी होगी कि नहीं डेटा की। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ गई, हार्डवेयर फेल हो गया, सॉफ्टवेयर फेल हो गया, मॉड्यूल्स के बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो एबिलिटी ऑफ रिकवरी देखी जाएगी। सिक्योरिटी टेस्टिंग होगी यहाँ पर, ये देखा जाएगा कि भाई एक्सेस कंट्रोल्स का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, सबसे पहली बात। और एग्जिस्टेंस है तो उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन है कि नहीं है, जिस लेवल तक उसको एग्जीक्यूट होना चाहिए एक्सेस कंट्रोल्स को। कौन से कंट्रोल्स? एक्सेस कंट्रोल्स। और हमने पढ़ा है एक्सेस कंट्रोल्स 80% कंट्रोल्स होते हैं सिक्योरिटी के। लॉजिकल कंट्रोल्स में 80%, अगर एक्सेस कंट्रोल मजबूत है तो 80% प्रॉब्लम खत्म। तो सिक्योरिटी टेस्टिंग जब हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या एक्सेस कंट्रोल्स सही तरीके से लगे हैं कि नहीं लगे हैं। पहले तो हैं कि नहीं है एग्जिस्टेंस उनकी, दूसरा प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिर से रिवाइज करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है। सिस्टम टेस्टिंग ये होती है जिसमें कि पूरा सॉफ्टवेयर हम टेस्ट करते हैं एक साथ, या सिस्टम के एलिमेंट को टेस्ट करते हैं। सिस्टम टेस्टिंग तब होती है जब सॉफ्टवेयर पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाता है, पूरी तरीके से काम करने लग जाता है, या उस वेल डिफाइंड सबसेट, किसी सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी की वेल डिफाइंड सबसेट ऑफ सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट होती है। यानी कि अगर मान लिया सपोज एक पेरोल का सॉफ्टवेयर है, तो वो सैलरी प्रोसेस कर रहा है, भले पीएफ ना कर पाए, बाकी और चीज़ नहीं कर पाए। अगर एक फाइनेंशियल पैकेज है तो वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल ले रहा है, भले ही वो रेशियोज वगैरह नहीं निकाल पा रहा है, आगे के रेशियोज नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट रेशियोज नहीं निकाल पा रहा है। बैलेंस शीट रेशियोज अगला स्टेप है। तो एक बार बैलेंस शीट निकालना स्टार्ट हो गया, दैट्स गुड। तो टेस्ट टारगेट इसमें होल मॉडल इंप्लीमेंटेशन मॉडल होगा, यानी पूरा इंप्लीमेंटेशन मॉडल होगा टेस्ट टारगेट इसमें। यानी कि पूरा मॉडल इंप्लीमेंट होने के बाद होल मॉडल जो उसको टेस्ट टारगेट किया जाएगा। यानी जब तक पूरा इंप्लीमेंटेशन मॉडल नहीं होगा तब तक टेस्ट टारगेट प्रिपेयर नहीं होगा। टेस्ट टारगेट का क्या होगा? होल इंप्लीमेंटेशन मॉडल सिस्टम टेस्टिंग में। तो हमारा पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि सिस्टम टेस्टिंग ये इंश्योर करती है कि नया या मॉडिफाइड सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है, प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये टेस्ट प्रोसीजर क्या है? नॉन प्रोडक्शन टेस्ट एनवायरनमेंट में किए जाते हैं, प्रोडक्शन टेस्ट एनवायरनमेंट में नहीं किए जाते हैं। प्रोडक्शन टेस्ट एनवायरनमेंट के हमें एग्जांपल दे चुका हूं। दो टाइप के तरह इन्वायरमेंट होते हैं, एक प्रोडक्शन, एक नॉन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन लाइव इन्वायरमेंट होता है, काम चल रहा है ऑफिस में और वहाँ पर डेटा आ रहा है और वो प्रोसेस हो रहा है, प्रोडक्शन हो गया। नॉन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट टेस्ट इन्वायरमेंट होता है जनरली। नॉन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट जनरली टेस्ट इन्वायरमेंट होगा, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा होगा उस टाइम पर होगा। तो टाइप ऑफ टेस्टिंग मैंने बोला सिस्टम टेस्टिंग में 4 होती है: रिकवरी टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, स्ट्रेस और वॉल्यूम, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। सबसे पहले परफॉर्मेंस टेस्टिंग देख लेते हैं। एफिशिएंसी की टेस्टिंग है, सही टाइम पर प्रोसेसिंग हो रही है कि नहीं है, जो पैरामीटर्स हैं टेस्टिंग के उस टाइम पर परफॉर्मेंस हो रही है कि नहीं हो रही है। और उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लगाएं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा डालें, पीक आवर्स में डालें, तो स्ट्रेस या वॉल्यूम टेस्टिंग होती है। इसके बाद होता है रिकवरी टेस्टिंग और सिक्योरिटी टेस्टिंग। रिकवरी टेस्टिंग में रिकवरी की एबिलिटी देखी जाती है। सिक्योरिटी टेस्टिंग में क्या देखा जाता है कि एक्सेस कंट्रोल्स देखा जाता है, एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आती है। मतलब हमने 2 टाइप की टेस्टिंग पढ़ ली, यूनिट टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग के बाद फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आती है, जब सिस्टम इंप्लीमेंटेशन के लिए रेडी होता है। सारी ये यूनिट टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग होगी, अब सिस्टम इंप्लीमेंटेशन के लिए रेडी है, तो फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आती है, यानी फाइनल एक्सेप्टेंस। तो इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि जो सिस्टम है वो उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, जो बिजनेस के द्वारा अडॉप्ट किए जाए।
दूसरा, क्या वो यूजर को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो यानी कि प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट आउट करना चाहिए और यूजर को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। तो फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के दो चीजें होंगे, क्यूएटी यूएटी, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। क्यूएटी यानी क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग। क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग ये इंश्योर करेगा कि जो नया सिस्टम है वो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट आउट करता है कि नहीं करता है, या डेवलपमेंट प्रोसेस जो है ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी एश्योरेंस मेथोडोलॉजी के अनुसार है कि नहीं है। यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग में एक तो ये एश्योर किया जाता है कि प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट आउट हो, और दूसरा ये देखा जाता है जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, यानी जिस प्रोसेस को से हमने डेवलप किया है वो ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी एश्योरेंस मेथोडोलॉजी के अनुसार है कि नहीं है। तो यानी कि जो फाइनल रिजल्ट है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अनुसार है कि नहीं, और जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमने उसे डेवलप किया है वो ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी एश्योरेंस मेथोडोलॉजी के अनुसार है कि नहीं है। यानी कि टोटल क्वालिटी का मतलब क्या है कि उस प्रोसेस में भी क्वालिटी होनी चाहिए और फाइनल रिजल्ट में भी क्वालिटी होनी चाहिए। यानी कि एक 5 स्टार होटल है, जब आप खाना बना रहे हो वहाँ पर, एक कुक खाना बना रहे हो, तो कई 5 स्टार होटल आजकल क्या है वहाँ पर सीसीटीवी लगा देते हैं, बाहर दिखता है कि क्वालिटी कैसे बंदा खाना बना रहा है, एप्रन लगाया हुआ है कि नहीं है, बर्तन सही तरीके से धोएं कि नहीं धोएं, हाथ में उसने ग्लव्स पहने कि नहीं है, मुंह पर उसने मास्क लगाया कि नहीं है, सर पर बाल ना गिरें, वो टोपी लगाई है कि नहीं लगाई है। तो आप उस प्रोसेस को देख सकते हो कि कैसे बन रहा है, और ये देख सकते हो वो कितना सामान डाल रहा है, क्या डाल रहा है। अब प्रोसेस तो अच्छी है, लेकिन जो उसने आपका मटन कोरमा बनाया है वो उतना अच्छा नहीं बनाया, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग में जो वो बना रहा है, क्या कहते हैं, मटन कोरमा बना रहा है, तो एक तो वो जिस तरीके से बना रहा है उसमें भी क्वालिटी होनी चाहिए भाई, सही सब चीज़ें सही होनी चाहिए, एनवायरनमेंट सही होना चाहिए, स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, कॉकरोच आते हुए नहीं दिखने चाहिए, सफाई होनी चाहिए, उसके हाथ में ग्लव्स होनी चाहिए, सब सही होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो प्रोडक्ट बना रहा है, मटर पनीर बना रहा है, वो टेस्टी होना चाहिए। तो यानी कि प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए, मटर पनीर टेस्टी होना चाहिए, अच्छे उस क्वालिटी का होना चाहिए जिस क्वालिटी का है, और जब खाने को मिले तो आदमी को मजा आए। और दूसरी बात यह है, डेवलपमेंट प्रोसेस जो है ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी एश्योरेंस मेथोडोलॉजी के अनुसार होनी चाहिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारा एक फ्रेंड है, वो एक मीट इंडस्ट्री में काम करता था। तो मीट इंडस्ट्री में क्या होता है कि वहाँ वो वन ऑफ द लार्जेस्ट मीट एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री इंडिया की, उसके क्लाइंट्स ने बोल रखा है उस मीट इंडस्ट्री से कि भाई आपके जब आप मीट को बना रहे हो तो उसमें ये सफाई होनी चाहिए, पैकिंग से पहले इतनी ये लेवल की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये तो क्या है कि जब आदमी चेक करने आता है तो वो क्या करते हैं, वो सफाई का लेवल क्रिएट कर देते हैं, बाद में वो सफाई का लेवल गिर जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक क्लाइंट उनके पास, उन्होंने कहा कि जी हमें चाहिए सीसीटीवी लगा, कॉन्स्टेंटली फीड आ रही है और हम कभी भी वेरीफाई कर सकें। दुबई की एक पार्टी आई उनके पास, उन्होंने कहा कि जी हमें मीट चाहिए, हम ठीक है, लेकिन जो आपकी फैक्ट्री है वो सीसीटीवी सर्वेलेंस में रहेगी 24 घंटे, और उसकी फीड रहेगी कॉन्स्टेंटली आ रही होगी रियल टाइम में एक इंटरनेट में, और हम दुनिया में बैठकर उसको कभी भी चेक कर सकेंगे। उस कंपनी ने वो रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उसकी कॉस्ट उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वालिटी जो डेवलपमेंट प्रोसेस जो है ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी एश्योरेंस मेथोडोलॉजी के अनुसार होनी चाहिए। और दूसरी बात, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड को सिस्टम को सेटिस्फाई करना चाहिए। उसके अलावा यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आती है। यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये इंश्योर करती है कि फंक्शनल एस्पेक्ट जो हैं वो पूरी तरीके से एड्रेस हो गए नए सिस्टम में। यानी कि भाई जो फंक्शन होनी चाहिए वो फंक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है।
हमने बोला कि भाई हम एक एंड्रॉयड फ़ोन निकाल रहे हैं, और ऐसा एंड्रॉयड से भी कोई नया फ़ोन निकाल रहे हैं, सपोज़ एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी से भी कोई बेटर टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं, जेंड्रॉयड टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं। अब जेंड्रॉयड टेक्नोलॉजी जब हमारे यूज़र के पास आई, उसने कहा इससे तो एंड्रॉयड ही अच्छा है। तो कई चीज़ें फील आउट होने के बाद पता चलती हैं। तो ये फंक्शनल एस्पेक्ट सही तरीके से एड्रेस है कि नहीं है। तो ये दो टाइप की यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग आपने विंडोज़ के बारे में सुना होगा, जो विंडो है विंडो 10 आने वाला है, अभी वो अल्फा टेस्टिंग में आ रहा है। अल्फा टेस्टिंग का मतलब ये है कि पहली स्टेज है और यूज़र को दे दिया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। भाई ऑर्गेनाइजेशन ये हमने बनाया और अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसे दे दिया लोगों को, भाई टेस्ट करो इसे, स्टार्ट करो टेस्टिंग इसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बीटा टेस्टिंग में क्या होता है, जैसे गूगल ग्लास है, गूगल ग्लास बीटा टेस्टिंग में आया था कुछ समय पहले तक। ये सेकंड स्टेज होती है, एक्सटर्नल यूज़र को दिया जाता है। जैसे गूगल ग्लास ने बोला कि वो शायद ₹1,00,000 या पता नहीं कितने डॉलर्स में आपको गूगल ग्लास मिलेगा, और बीटा टेस्टिंग हो रही है, जो जो लेना चाहे ले ले। बीटा टेस्टिंग लास्ट स्टेज होती है टेस्टिंग की, और ये प्रोडक्ट जो है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के बाहर होता है, कंपनी के बाहर होता है, रियल वर्ल्ड एक्सपोजर उसे दिया जाता है। जैसे गूगल ग्लास को दिया गया, गूगल ग्लास सबको, जो गूगल का चीफ है, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, दो हैं उनमें से, जो सर्गेई ब्रिन है, सर्गेई ब्रिन ने गूगल ग्लास जो है वो खुद गूगल ग्लास पहन कर आता था, टेड में खुद गूगल ग्लास पहन कर आया और लोगों को गूगल ग्लास दिया। उसने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हुआ अल्फा टेस्टिंग, और उसके बाद गूगल के अंदर जो टेस्टिंग हुई अल्फा टेस्टिंग हुई, और उसके बाद फाइनली यूज़र को दिया गया। तो उसमें बोला गया कि पहले 1000 यूज़र को दिया गया कि भाई आप लीजिए, इसकी कॉस्ट इतनी है, पहले वाले गूगल ग्लास की कॉस्ट इतनी है, आप इसको लीजिए और उसके बाद टेस्ट करके देखिए। तो ये बीटा टेस्टिंग है। बीटा टेस्टिंग, जब बीटा टेस्टिंग किसी चीज़ की हो रही है तो ये समझ लीजिए प्रोडक्ट आने वाला है मार्केट में, बल्कि लिमिटेड यूज़र के लिए आ गया है मार्केट में, क्योंकि प्रोडक्ट सब कुछ फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है उसमें। जैसे ही वो 1000 लोगों का फीडबैक लेंगे और फिर उसके बाद प्रोडक्ट को थोड़ा सा चेंज करके आगे दे देंगे। कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट 1000 लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उसे फिर से डेवलप करना पड़ता है। तो यानी कि अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के आंसर हैं। अल्फा टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, बीटा टेस्टिंग रियल वर्ल्ड एक्सपोजर स्टार्ट हो गया। यानी कि अगर आपने को एक प्रोडक्ट दिया गया और कंपनी के अंदर नहीं हो, तो आप फीडबैक देंगे, आप कहोगे जी बेकार है, ख़राब है, काम का नहीं है, या अच्छा है। तो एक्सटर्नल यूज़र बीटा टेस्टिंग करते हैं, इंटरनल यूज़र अल्फा टेस्टिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की यूज़र, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में भी डेवलपमेंट टीम नहीं कर रही है, डेवलपमेंट टीम के बाहर दे दिया, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कई बार जो यूज़र हैं वो यूज़ करें। जैसे विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट के अंदर के बंदे यूज़ कर रहे हैं। अब वो उन्हें गलत लगा, उन्होंने कहा भाई साहब ये तो गलत है, ये तो उतना मज़ा नहीं आ रहा, उतना नेविगेबल नहीं है, उतनी वो बात नहीं है जो विंडो 8.1 में थी, ये प्रोडक्ट इतना वो नहीं बिकेगा। फीडबैक आए कि आप ये चेंज कर लो, ये चेंज कर लो, ये चेंज कर लो। तो यानी कि फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग दो तरीके से होती है, QAT UAT, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग होती है, दूसरा यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। क्वालिटी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग में, सॉरी एक्सेप्टेंस जो कह रहा हूँ, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग में क्वालिटी की एश्योरेंस की जाती है। क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, प्रोसेस की क्वालिटी होनी चाहिए, और प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड नया सिस्टम सेटिस्फाई करना चाहिए। और यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में फंक्शनलिटी की टेस्टिंग होती है कि भाई फंक्शनैलिटी है कि नहीं है, जिस फंक्शन जो फंक्शन दे रहा है गूगल ग्लास का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, वो फंक्शन पूरी तरीके से है कि नहीं है इसमें। अगर मान लिया सपोज आपका विंडो 10 है, तो वो फंक्शंस हैं कि नहीं है, वो फंक्शनैलिटीज़ हैं कि नहीं। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे अगला स्टेप, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर से पहले हमने टेस्टिंग की, टेस्टिंग फेज़ के बारे में पढ़ा, और टेस्ट कब होगा, जब डेवलप हो जाएगा, तो यानी कि डेवलपमेंट फेज़ भी पढ़ा। डेवलप कब होगा, जब उसका ब्लूप्रिंट बन जाएगा। ब्लूप्रिंट का मतलब ये डिज़ाइन फेज़। डिज़ाइन कब होगा, जब उससे पहले चलते हैं,
डिज़ाइन से पहले क्या होता है, स्पेसिफिकेशन लास्ट लेवल तक यूज़र दे देगा, लास्ट लेवल तक स्पेसिफिकेशन दी, हम ड्राइंग में बैठे और हमने उसको वर्किंग प्लान बनाया। तो और सिस्टम स्पेसिफाई कब होगी, जब बिजनेस मिल जाएगा डेवलपर को, जब धंधा मिल जाएगा, यानी कि फीजिबिलिटी स्टडी में जब यस आएगा उसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस आ जाएगी। तो फीजिबिलिटी स्टेप सबसे पहला स्टेप है। तो फाइनली अब हम पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर अगले उसमें। थैंक्स।